पापा पापा बोले प्यार से। हरी हरी बादाम ला। बादाम। तो पहला जो है डियर, पहला ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एट डिस्टेंस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ स्टडी डब्ल्यूबी। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट डियर, इसको हम लोग सबसे पहले क्लियर करो। देखिए डियर, सबका पढ़ाने का जो अंदाज है सबका अलग अलग है, सब ठीक है। आपको जिसके अंदाज बेहतरीन तरीके से समझ में आते हैं वो आपके लिए बेहतरीन टीचर है। तो डियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर समझने में किसी जगह कन्फ्यूजन रह जाते हैं या मैं समझाने में कोई कमी कर रहा हूं डियर, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें ताकि हमको पता चले कि मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ। तो डियर, कोई लिखता है कि 2 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री को सीख लेंगे, कोई लिखता है 1 सेकंड में सीख लेंगे, किसी का लेंथी प्रोसेस है। तो डियर, कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको समय देने की बहुत ज़रूरत है। जो चीज़ शॉर्ट टाइम में हो जाता है वो शॉर्ट टाइम में बिखर भी जाते हैं। तो डियर, मैं उम्मीद करूँ इस बात से कि आप लोग थोड़ा सा समय दें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए डियर, सबसे पहले हम इसका हेडिंग समझते हैं कि हेडिंग क्या कहना चाहता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक लफ्ज़ से डियर। देखिए, ट्री एक ये गिनती है, इसका माने होता है 3, इसका मीनिंग 3 हो गया डियर। उसके बाद क्या आता है, गोनो, ये भी एक लफ्ज़ है, ये भी एक गिनती है। गॉन, गॉन का मतलब है साइड्स, और मीटर का मतलब समझते हो मीटर, तो ये मीटर आया, तो इसका माने था डियर मेजर। ये एक बस एक सिंपल तरीके से, मैंने ये कोई एग्जाम का नहीं है, बस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। क्या है डियर कि ट्राई का माने मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत बोलते हैं, तो जिसको ट्राई बोलते हैं, ट्राई का माने 3, तो 3, गॉन माने साइड्स, और मीटर का माने मेजर। 3 साइड को हम लोग मेजर करेंगे, 3 साइड को। और जब भी 3 साइड की बात आती है डियर, तो माथा में एक चीज हम लोग का एक इमेज छपता है, वो कुछ इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डियर। हम लोग इसको शुरू से सॉल्व करके आए हैं कि 3 जिला, 3 साइड्स वाले शक्ल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं हम लोग एक। तो डियर देखिए, ड्राइंग में थोड़ा सा इधर हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हम लेते हैं एक राइट एंगल 90 डिग्री का। चलिए, डिग्री को भी समझेंगे, साइड को भी समझेंगे, सिर्फ नाम से जानना डियर। नाम क्या है इस साइड को, ये जो एक साइड है, एक नाम, पहले इसका नाम दे देते हैं ABC, एक नाम दे दे डियर। तो अब ट्रायंगल क्या हो गया, ABC एक ट्रायंगल हो गया डियर। अब एंगल यहां भी बन सकता है, एंगल यहां भी बन सकता है, एंगल यहां भी बना है। तीनों का जोड़ जो है डियर वो 180 डिग्री होगा, 180 हमेशा, चाहे वो कोई एंगल कितनी भी डिग्री का क्यों ना हो, लेकिन जब तीनों को जोड़ देंगे तो 180 होगा। बस इसको याद रखिएगा कि ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। अब करना क्या है, हम लोग को ये समझना है कि इस साइड को क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो अभी अगर हम एक तरफ से देखा जाए तो AB एक नाम है, BC एक नाम है, AC एक नाम है। ये तो ठीक है, ये तो हम नाम दे दिए, XYZ भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं डियर। लेकिन सवाल ये होता है क्या इसका कोई परफेक्ट नेम है ट्रिग्नोमेट्री में। जी, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को कुछ बताना चाहती है। वो क्या बताना चाहती है कि जो एक परपेंडिकुलर लाइन है, जो सीधा खड़ा है, एकदम सीधा, जैसे हम खड़े हैं, सीधे हैं, तो एक सीधी लाइन है, और परपेंडिकुलर का मान ही होता है अमूद, जिसको हम लोग एक तरफ से बोलते हैं वर्टिकल, सीधी खड़े हो जाना। तो इस लाइन को बोलेंगे डियर, इस साइड को बोलेंगे, इस साइड को परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। किससे डियर, P से, परपेंडिकुलर। हो सकता है कट गया हो, तो इसको हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे डियर, P से। बस इसको ख्याल रखिएगा, परपेंडिकुलर। इसके बाद डियर एक नीचे एक साइड है, इस साइड का नाम क्या देंगे हम लोग, बेस, यानी BC का भी क्या बोलेंगे, बेस।
और बेस का मीनिंग ही होता है नीचे। अब घर का बेस बोले या कोई और चीज़ बोल दे कि मैथमेटिक्स में इसकी बेस ठीक नहीं है, बेसिक ठीक नहीं है, तो बेसिक का मीनिंग क्या था? शू, नीचे। यानी नीचे की चीज़ को हम लोग कंप्लीट वो नहीं किए हैं या हम लोग उसको कंप्लीट करके नहीं दिया, जो भी है डिजिटेट। तो बेसिक का मतलब भी होता है, यानी बेस का मतलब भी होता है नीचे। तो जब भी बेस की बात आ जाए, कभी भी किस वर्ड को आप सुने तो समझना कि वो नीचे की बात कर रहे हैं या बुनियाद की बात कर रहे हैं, जहाँ से वो चीज़ को शुरू होता है उसका बनने का। तो ये बेस हो गया। इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि बेस का माने नीचे। तो नीचे के लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और जो खड़ा रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। हो सकता है कि नाम माथा से निकल जाए, तो इसका मीनिंग में ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ, इसके वर्ड में ही। परपेंडिकुलर सीधा खड़ा, बेस नीचे, और एक और आता है डियर ए सी, जो एक लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज, जो तिरछा होता है। तिरछा देखिए हाइपोटेन्यूज है डियर, एक हाइपोटेन्यूज होता है डियर। तो अभी एसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। ये हमेशा क्या होगा डियर? ये परपेंडिकुलर से भी बड़ा और बेस से भी बड़ा होगा हमेशा। कभी भी वो ये जो होता है, ये परपेंडिकुलर कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता, बेस भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि इन दोनों को जोड़ इसके बराबर होगा। ये इन दोनों का जो पी और बी का जोड़ एच के बराबर होगा डियर। ये किसने बताया? पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस को तो फॉलो करेगा। पाइथागोरस को याद किए बगैर हम लोग इसको चल भी नहीं सकते ना। तो इसको हम लोग इससे निगेट करेंगे, एच से। इसको एच से निगेट करेंगे, इसको बी से निगेट करेंगे। तो क्या मिल गया? पी बी एच या एच पी बी, जो भी बोले नेगेटिव। यही खेल है अभी, बस सारा खेल इसी में है। हम लोग को पी बी और एच को याद रखना है सिर्फ। और ये किसके हिसाब से काम करेगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला डियर, जैसे हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि AC इसको हाइपोटेन्यूज को कहेंगे। हाइपोटेन्यूज जो है AC है, AC स्क्वायर होगा किसका? AB, यानी परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हमेशा इन दोनों का जोड़ AC के बराबर होगा। अब हम लोग AC अभी लिख लिए, एक तरफ से देखा जाए AC की जगह में क्या H है, तो हमेशा इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं डियर, H स्क्वायर इक्वल टू AB की जगह में क्या लिखेंगे? P पे स्क्वायर प्लस BC की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग? BC की जगह में B लिखेंगे, B पे स्क्वायर। अब डियर अगर H पे स्क्वायर हम लोग हटा दें तो इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रूट आ जाएगा। H निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। H निकालने का, जब H की जरूरत पड़े तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक नंबर फॉर्मूला ये आ गया, H निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। जब H को निकालेंगे, हो सकता है कि कभी P और B दिया हुआ रहे, H गायब रहे, तो फौरन इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम लोग को क्या निकालना है? P या B में से कोई भी चीज को निकालना है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। यानी मान लीजिए हमको P स्क्वायर ही निकालना है, तो इसी में फिर इसमें आते हैं, किसमें? P स्क्वायर में आ जाते हैं। तो P को अगर निकालना है तो ये दूसरा है डियर, एक नंबर क्लियर हो गया। अब इस लाइन को हम यहाँ उतारते हैं, यानी 2 नंबर अगेन कर देते हैं। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये पहले लिख देंगे डियर। लिखने के बाद हमको क्या चाहिए? P स्क्वायर चाहिए, अभी P निकालना है। मान के चलो H भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको P की वैल्यू पता नहीं है। तो जब P की वैल्यू पता नहीं है डियर, तो करना क्या है? ये फॉर्मूला यूज करेंगे। P स्क्वायर को इस पार लेके आ जाएंगे, P स्क्वायर इस पार लेके आ गए। अब क्या इधर प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा। चलिए उसको भी ले लेते हैं, इक्वल टू H स्क्वायर क्या है? प्लस में है, H स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए प्लस B स्क्वायर पहले से है, चलिए प्लस B स्क्वायर रख लेते हैं। अब एक चीज देखिए डियर कि माइनस P स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन लेंगे तो H स्क्वायर प्लस माइनस माइनस B स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर सिर्फ P लेना है,
इसको हटा देंगे अगर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डियर, ये स्क्वायर जाकर यहाँ रूट किया जाएगा। ये डियर दूसरा फॉर्मूला हो गया, यानी क्या निकालेगा, पी निकालेगा, इस पी निकालेगा सर एच सेम। जब हमको बी पता ना हो, क्या पता ना हो, बी पता ना हो, तो फिर बी को इसी तरीके से बी को इधर ले लेंगे, माइनस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल टू रह जाएगा, फिर अभी क्या है एच स्क्वायर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा बी को ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी बचेगा, पी प्लस बी के जगह पी लिख देंगे, फिर यह माइनस रहेगा पी बी स्क्वायर यहाँ, क्योंकि पी के जगह बी लेंगे इक्वल टू, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो एच स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, और बी की जगह पी रह जाएगा उस वक्त, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद पी के स्क्वायर हटा देंगे, सॉरी बी के स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ देगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये इस तरह से फिर क्या आ जाएगा डियर, बी को निकालेगा तरीका आ जाएगा, बी को निकालने का तरीका आप सीख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका से डियर हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। जब हमको ये एक साइड दो साइड पता हो जाए तो तीसरा साइड हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ इसका यूजेस होता है, ये सारी बातें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे डियर। अब थोड़ा थोड़ा करके सिखाने की और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो डियर ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ फार्मूला में। रेशियो चैप्टर में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या डियर, इसको जानने की हम लोग कोशिश करें। हाँ डियर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस चैप्टर में आप लोगों को पूछा गया है जब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है क्या, तो डियर यहाँ जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 रेशियो से निकलता है। 6 समझिए कोशिश करें, कितना 6 रेशियो है। तो डियर वो 6 रेशियो है क्या, उसको हम लोग जानेंगे कैसे। तो 6 रेशियो जैसे आप जानते हैं कि साइन, जैसे है ना साइन के साथ आता है एक थीटा। अब ये थीटा है क्या, जैसे हम लोग एक्स वाई जेड मानते हैं, ये ग्रीक में एक लैंग्वेज है ये जिसमें साइन के साथ वो थीटा का इस्तेमाल किया है। साइन हो गया एक, उसके बाद क्या था डियर, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये थीटा हो गया। अब बोलेंगे 6 बताए, अब 3 है, यही ना, 6 बताए पर 3 लिखे, तो डियर इसका 3 अपोजिट है, उल्टा। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, समझिए कोशिश करें। इसका अपोजिट है डियर, साइन का हो जाएगा कॉजेक, कॉजेक थीटा। किसके अपोजिट है, साइन के अपोजिट। साइन का उल्टा अगर बोले तो क्या बोलेगा डियर, कॉजेक थीटा। अब कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसको सामने ही लिखते हैं, सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या जाएगा डियर, कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना रेशियो हुआ, 6 रेशियो। इन 6 रेशियो को याद रखना है डियर। अब इस 6 रेशियो का फॉर्मूला क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे, याद कैसे रखेंगे। 6 का 6 हमको याद रखने की जरूरत है। तो सब तो अपने अपना अंदाज से एक ट्रिक देते हैं, मैं भी एक छोटा सा ट्रिक देना चाहूंगा कि ताकि आप लोग बेहतर तरीके से याद रहे। पापा बोले प्यार से हरी हरी बादाम ला। अब ये मतलब क्या हो जाएगा इसका कि पापा, अगर देखिए एक चीज पी बटे एच, हमको क्या चाहिए, यहाँ पी है, एच और बी है डियर। तो देखिए यहाँ पी और एच आता है नहीं, पी एच आ गया। अब देखिए आपको बी और एच भी है, तो बी बटे एच आ गया। और देखिए पी बटे बी, तो पी और बी है कि नहीं, पी बटे बी आ गया। अब ये वैल्यू किसकी है, फिर बताओ डियर। पापा बोले प्यार से हरी हरी बादाम ला। तो डियर पापा बोले प्यार से, देखिए ध्यान से कि पी बटे एच आया कि नहीं, तो ये आएगा साइन थीटा का, साइन थीटा। याद रखिएगा डियर, साइन थीटा की वैल्यू पी बटे एच, और ये हो जाएगा कॉस थीटा का डियर। अब देखिए कॉस थीटा क्या आएगा, बी बटे एच। अब आ जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा का आ जाएगा डियर क्या, टेन थीटा आ जाएगा पी बटे बी। कितना आसान है याद रखने का तरीका। पापा बोले प्यार से हरी हरी बादाम ला। अगर आप 3 याद कर लेते हैं, क्या है साइन का क्या है, पी बटे एच,
तो साइन के सामने लिखेंगे P/H, इसकी वैल्यू याद होगी। अब क्या है, कॉस का क्या आइडिया, कॉस का B/H, तो इसके सामने लिखेंगे B/H। अब टेन का क्या आइडिया, P/B, तो इसके सामने लिखेंगे P/B। अब भी अगर आपको तीन चीज याद है, तीन रेशियो का याद है, तो अगला तीन रेशियो का, उसका अपोजिट तीन रेशियो का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। अब क्या साइन है, साइन का उल्टा जब कोजेक है तो इसका क्या रहेगा, H/P हो जाएगा, H/P। बस ये देखिए कॉस का क्या सेक थीटा, तो इसको क्या क्या लिखेंगे, B/H है, H/B। अब क्या दिया, टेन है, टेन का P/B है, तो यह क्या जाएगा B/, ये अलग चीज है, ये हो जाएगा B/P। अब बोलिए देर तकलीफ, कोई परेशानी है इसमें याद रखने की। इसी तरह से हर एक फॉर्मूला को हम लोग आसानी के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी चीज सेटिंग करके आप याद रख सकते हैं। देखिए याद रखने के लिए आप खुद से ट्रिक निकाल दीजिए कि हम कैसे याद रखेंगे। जरूरी है कि हम पापा बोले प्यार से कुछ और सेटिंग कर लीजिए आप, जब आपको आसान लगे, जब आपको कंफर्ट लगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो हम बोल दिए वही पत्थर की लकीर है। आप अपने हिसाब से उसको सेटिंग कर लीजिएगा, ताकि कभी भी इस चीज की जरूरत पड़े फौरन वो ट्रिक आपको याद, वो लाइन, वो जो कॉट आप दिए हैं वो आपको फौरन दिमाग में आ जाए। तो इसी तरीके से हम लोग इन 6 रेशियो का जो वैल्यू है वो हम लोग याद कर लिए बहुत आसानी के साथ। तो चलिए डियर इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ डियर, एक्सरसाइज 23.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग पहले समझते हैं। क्या कह रहा है डियर, आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर, एक ट्रायंगल खींचेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक ट्रायंगल, सॉरी ड्रॉ कर लिए, जिसका नाम रखा है ABC। तो पहले देख लेते हैं ABC कैसे रखा है वो, अभी ABC नहीं लिखना, आगे क्या करें, हुज हाइपोटेन्यूज AB, हाइपोटेन्यूज AB है डियर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, सॉरी AB, हाइपोटेन्यूज को भी AB रखा। कितना सेंटीमीटर है, होज हाइपोटेन्यूज AB 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और बेस BC, यानी ये C, ये पॉइंट C हो जाएगा, BC कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखा है डियर, एंड परपेंडिकुलर AC, परपेंडिकुलर AC कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब फिर इसको क्या करना है हम लोगों को, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन एंड टेंजेंट ABC। तो साइन एंड टेंजेंट दोनों की वैल्यू, ट्रायंगल वही है, ABC कुछ और नहीं है, वो ट्रायंगल बोला है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए हम लोग जैसे कि जानते हैं, चलिए सोल्यूशन कर दे। अब मेन क्वेश्चन क्या है, आप इसको पढ़ करके इसको ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक पढ़े हम लोग, आई हैव ड्रॉन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। चलिए ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिए। अब इससे पहले नहीं लिखे थे कि हम अगर हो सकते तो हम AB इधर से लिख देते, तो फिर हो जाता क्या कि क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो जाता। इसलिए तो वेट करके यहाँ पढ़े पहले, हुज हाइपोटेन्यूज AB, हाइपोटेन्यूज जब AB बोला है डियर, तो यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे। उसके बाद जो भी देख, अब ये बात भी है कि 10 सेंटीमीटर बोला है, और देखिए हमेशा इससे ही बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब सही है। अगर यहाँ AB बोलता और इन दोनों में से किसी एक से कम रहता, तो फिर शायद हो सकता है वो क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन गलत देख दिया या मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन ये अभी सही है। अभी AB 10 सेंटीमीटर बोला है कि वो सब दोनों में से, दोनों इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज सही है। ये सारा चीज जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया तब वैसे वैसे हम लोग यहाँ कर लिए। तब बोला कि लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, अब वैल्यू निकालने बोला है किसका, साइन ट्रायंगल ABC, साइन की वैल्यू, और टेंजेंट की यानी टेन थीटा, टेंजेंट याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन ना हो जाए इस बात से। तो जब हम लोग साइन में आते हैं,
साइन थीटा, नाम साइन पूरा नाम, शॉर्टकट में ऐसा ही है सिर्फ। देखिए इससे टेंजेंट का पूरा नाम लिख दिया है, टेंजेंट tan थीटा। तो साइन का ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। आप डियर साइन का वैल्यू पता नहीं, कुछ देर के लिए ये मानते हैं कि साइन का वैल्यू पता नहीं, कैसे निकालिए। तो अभी मैंने एक इससे पहले से छोटा सा ट्रिक दिया, पापा बोले प्यार से हरी हरी बादाम ला। तो पहले क्या, पापा बोले प्यार से हरी हरी, नहीं पहले साइन का है, पहला साइन का था ना। फिर एक बार मैं लिख दे रहा हूं, पापा बोले प्यार से हरी हरी बादाम ला, बादाम। तो पहला जो है डियर, पहला ये पहला वाला ये पी बटे एच, ये साइन का है डियर, साइन थीटा का, ये याद रखिएगा। फिर देखेंगे बीच में बी बटे एच है, तो ये किसका आ जाएगा, इससे पहले भी हम बताए किसका, कॉस थीटा का। इसके बाद पी बटे, ये कॉलम का देखिएगा, पी बटे बी, ये हो जाएगा टेन थीटा का। बस ये अगर याद रखेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, वो भी याद रह जाएगा। तो अभी किसका पता है, साइन का मांगा है, तो साइन में क्या आ जाएगा डियर, पी बटे एच। तो लिखेंगे पी बटा एच। अब अगर डियर इन तीनों में से कोई अगर एक गायब रहता ना, तो सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तीनों साइड को पता करना होता। अभी सब बोल दिया है, इसलिए हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल नहीं किए, करेंगे डियर अभी, अगर जरूरत पड़े तो क्यों ना करें, एक तरफ से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का इसलिए जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि अभी तीनों साइड दिया हुआ, तीनों साइड का नाप मेजर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इनमें से कोई एक अगर गायब रहता तो हम लोग अभी पहले वो जो एच स्क्वायर या एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में जो थे उसका इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले जो हम बताएं। तो अभी हम लोग को क्या रेशियो निकालने वाला है, और किसका रेशियो, साइन का। तो साइन का रेशियो हम लोग को पता है पी बटे एच। डियर पी की वैल्यू क्या है, पी मतलब बोले तो परपेंडिकुलर, यानी पी ये साइड पी हो गया, ये साइड एच का साइड हो गया, और ये बी का साइड हो गया, ये बी साइड हो गया। तो अभी कहते हैं हम लोग पी बटे एच, तो पी की वैल्यू क्या है 6 और एच की वैल्यू क्या है 10। अब सर चाहे तो इसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 5 6 10 इक्वल टू 3 बटा 5। तो डियर एक आंसर ये आ गया, 3 बटे 5 एक आंसर आ गया। दूसरा क्या बोला डियर, टेंजेंट यानी टेन थीटा। तो अगेन टेन थीटा, तो क्या करें, इसके रेशियो का फॉर्मूला क्या हम लोग कहीं जाना पड़ेगा, फिर उससे पूछेंगे कि टेन का क्या है, पी बटे बी, क्या है पी बटे बी। तो पी बटे बी लिखेंगे इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है, आइए पी की वैल्यू यहाँ पी की वैल्यू क्या है 6, तो इसको 6 बैठा देंगे, बटे बी की वैल्यू क्या है 8, तो बी की वैल्यू 8 बैठा दी है। अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे काटेंगे डियर, तो 2 3 6 2 चौके 8, तो क्या आएगा डियर 3 बटे 4, एक आंसर ये आ गया। आई होप कि डियर अब तक मैंने जितनी सारी बात आप लोगों को बताया आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए डियर मैंने शुरू में ही बताया सबकी समझाने का अंदाज अलग अलग है, आपको बेहतरीन जो लगे वो आपके लिए परफेक्ट है। तो डियर एक खुशखबरी है, आप इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेसिक से लेकर के एग्जाम लेवल तक इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर आप लोगों को मिलने वाले हैं दोनों। और ये उस दिन की वीडियो में आप लोगों को मैं एक हजरत को दिखाए थे जो ABU से बिलोंग रखते हैं, वैसे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे इलाके के जो भी स्टूडेंट्स इस मामले पर थोड़ा सा वीक है वो उसकी मदद करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो डियर अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है, ये करते रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो, वरना कोई बायफोर्स नहीं है। अगर इस काबिल हम लोग नहीं रहेंगे तो डियर मैं इस चीज़ से हट जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं अपने जो क्लास 10 के
क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, अपने तरफ से मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों को मैं घर बैठे ये एजुकेशन दे पाऊँ। ये मेरे दिल की ख्वाहिश है डियर। चलिए, ये आगे बढ़ना नहीं बढ़ना ये तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा डियर, लेकिन मैं मेहनत को कंटिन्यू रखूँगा। तो जैसे आप लोग अभी तक हम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे डियर, उम्मीद करें कि जिन चीज़ों को, जिन लोगों को, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो डियर, नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट मैथ को हम लोग देखने की और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।